नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर पूर्व सीएजी राजीव महर्षि की तबीयत खराब हुई है। राजीव महर्षि को तबीयत खराब होने पर अस्पताल ले जाया गया। साइकिल चलाते समय महर्षि बेहोश हो गए थे। सिर में गंभीर चोटें आई हैं। डॉक्टर निगरानी कर रहे हैं। महर्षि को दिल्ली भी शिफ्ट किया जा सकता है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, निजी अस्पताल से एनओसी मिलने के बाद उन्हें एयरलिफ्ट किया जा सकता है। बड़ी खबर। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी महेश दादीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। महेश, क्या जानकारी है? राजीव महर्षि की तबीयत खराब हो गई है। जी बिल्कुल, पूर्व के राजीव महर्षि हैं, उनकी तबीयत जो है नासाज बताई जा रही है। और कमोबेश इसी तरह की जो हम जिस तरह से हमने देखा कि रामेश्वर रूडी जिनको केयर लिफ्ट किया गया, आज उनकी तबीयत इस तरह से खराब थी। कमोबेश इसी तरह का जो मामला है वो यहाँ पर भी माना जा रहा है। हालांकि इस मामले में उन्हें चोट आई है और सिर में गंभीर चोट जो है उसके कारण जो है अभी कोमा की स्थिति, अर्ध मूर्छित की जो अवस्था है वो बनी हुई है। और उन्हें भी एक अच्छे उपचार के लिए जो है बाहर शिफ्ट करने को लेकर के विचार चल रहा है। फिलहाल उनका एक प्राइवेट हॉस्पिटल में यहाँ पर उपचार किया जा रहा है और लगातार डॉक्टर जो है उनके मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो देखरेख है वो उनकी हाईली जो निगरानी है उसके बीच में यहाँ पर की जा रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया महेश, तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। राजीव महर्षि की तबीयत खराब हुई है, इसके बाद वे मूर्छित हो गए, गिर गए और उनके सिर में चोट आई है। उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और इसी बीच राजधानी जयपुर से एक और बड़ी खबर है, जहां पर आज शाम को 6:30 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है। कैबिनेट की इस बैठक में कई अहम फैसले किए जा सकते हैं। शाम 7:30 पर मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। सीएमआर में बैठक हो रही है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। इस बैठक में रिटायरमेंट सहायता पैकेज देने को लेकर चर्चा हो सकती है और कैबिनेट इस पर अपनी मुहर लगा सकती है। नेत्रहीन विकास संस्थान को जमीन आवंटन को लेकर के भी कैबिनेट की मुहर लग सकती है। कैबिनेट में कई अहम फैसले प्रदेश को लेकर के लिए जा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी बाबूलाल धायल फोन लाइन पर हैं। बाबूलाल, कैबिनेट की बैठक होनी है, क्या एजेंडा है आज की बैठक का? क्या महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं? थोड़ी देर बाद में सीएमआर में बैठक शुरू होने जा रही है। पहले कैबिनेट की बैठक होगी और फिर उसके बाद मिनिस्टर ऑफ काउंसिल की बैठक होगी। तो जो एजेंडा आया है उसके मुताबिक पार्ट टाइम जो कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स है उसमें जो रिटायरमेंट को लेकर जो पैकेज है उस पर आज चर्चा होनी है। और जो समयावधि है, जितना पैसा देती है सरकार, उसको लेकर के भी नया ऐलान आज होने की पूरी संभावना है। जो नगरपालिका क्षेत्र है नाथद्वारा का, उसको लेकर चर्चा हो रही है। नेत्रहीन विकास संस्थान को निःशुल्क भूमि देने की चर्चा है। और एक बड़ी बात यह है कि हाल ही में गहलोत सरकार ने अमृता देवी बिश्नोई के नाम से राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम किया था। उस पर आज अधिसूचना जारी करने पर मंत्रिमंडल मुहर लगा सकता है। बिश्नोई समुदाय की आस्थाओं से जुड़ा हुआ मामला है और करीब 300 साल पहले खेजड़ली में सैकड़ों लोग शहीद हो गए थे, तो उनको सम्मान देने के लिए सरकार ने जीव जंतु कल्याण बोर्ड जो है उसका नाम अब अमृता देवी बिश्नोई के नाम पर किया है। तो उस पर भी अधिसूचना जारी करने पर आज मोहर लग जाएगी कैबिनेट की। अब अगली जो बैठक है वो कोटा में करने की तैयारी है, लेकिन आज की बैठक में सियासी मंत्रणा भी जरूर होगी। जब ये जो एजेंडा, इस पर चर्चा के बाद में मंत्रियों के साथ में भी सीएम अशोक गहलोत अभी जो वर्तमान का ताजा तरीन सूरत हाल है, सियासी माहौल है, उस पर भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से। बिल्कुल बाबूलाल, बने रहिए हमारे साथ। अगली खबर पर भी हम आपकी अपडेट लेंगे। और फिलहाल एक और बड़ी जानकारी राजधानी जयपुर से ही, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी से महादेव सिंह खंडेला की मुलाकात हुई है। निर्दलीय विधायक महादेव सिंह खंडेला मिले हैं और खंडेला ने कमेटी से अपने बेटे के लिए टिकट मांगा है। खंडेला का स्क्रीनिंग कमेटी के साथ 2.5 घंटे तक संवाद चला। स्क्रीनिंग कमेटी ने कांग्रेस से बगावत करने की वजह उनसे पूछी। स्क्रीनिंग कमेटी के सवालों पर महादेव सिंह खंडेला ने चुप्पी साधी। सीकर के खंडेला से विधायक महादेव सिंह खंडेला और उन्होंने अपने बेटे के लिए टिकट मांगा है। बाबूलाल धायल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बाबूलाल, महादेव सिंह खंडेला ने खुद चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया था, बेटे की टिकट का पहले भी मांगने की बात कही थी। स्क्रीनिंग कमेटी से मिले हैं, क्या जानकारी सामने आ रही है?
देखिए, स्क्रीनिंग कमेटी उन नेताओं को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही है जो अपने बेटों के लिए पैरवी कर रहे हैं। उनकी कोशिश तो यही है कि जीतने वाले उम्मीदवार को टिकट दिया जाना चाहिए। उन्होंने आज भी यहाँ पर कुछ दिनों पहले उन्होंने अपने इलाके में एक समुदाय को एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि बहुत हो गया है, उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, इस बार वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। और उन्होंने पार्टी के आलाकमान तक बात पहुंचा दी है कि मेरे बेटे को टिकट दिया जाए। लेकिन जो स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर्स हैं वो इत्तेफाक नहीं रख रहे इन चीजों से, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि काम करने वाले कार्यकर्ता को टिकट मिलना चाहिए। नेता अपने बेटों को आगे बढ़ाएंगे तो फिर पार्टी के लिए काम कौन करेगा और कार्यकर्ताओं का मोह भंग हो जाएगा। तो स्क्रीनिंग कमेटी में अपने पुत्रों को लॉन्च करने के लिए जो भी नेता यहाँ पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनको ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही है। और स्क्रीनिंग कमेटी में ज्यादा सुनने में यही आया है, जो खबरें आई है सूत्रों के हवाले से, वो यही है कि खंडेला को 2 टूक कह दिया गया है कि वहां काम करने वाले को टिकट मिलेगा। वो अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं। गिरिराज जो अभी वर्तमान में प्रधान है और पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं विधायक का। तो बिल्कुल बाबूलाल चौधरी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और 80 साल से पार के महादेव सिंह खंडेला हो गए हैं और अपने बेटे गिरिराज सिंह के लिए टिकट की उन्होंने मांग की है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और इसी बीच अनूपगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है। घड़साना में बस और बाइक में आपस में जोरदार टक्कर हुई है। बस ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचल दिया। दोनों बाइक सवारों की मौके पर मौत होने की खबर है। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची है। बहरहाल बड़ी जानकारी है अनूपगढ़ के इलाके से। घड़साना में बस और बाइक की जोरदार टक्कर होने की जानकारी सामने आई है। पहली तस्वीरें इस घटना के बाद की घटनास्थल की आपकी टीवी स्क्रीन पर है। न्यूज़ 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज। चलिए आगे बढ़ेंगे। और इसी बीच किशनगढ़ से बड़ी खबर। नकली मावे के ठिकाने पर स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की है। घर में बने गोदाम से 150 किलो नकली मावा पकड़ा है। एक तरफ त्योहारों का सीजन है, रक्षाबंधन का पर्व लोग मना रहे हैं, दूसरी तरफ ये नकली मावा वाले लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत स्वास्थ्य महकमे की तरफ से यह कार्रवाई की गई। किशनगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर है। नकली मावे के ठिकाने पर स्वास्थ्य विभाग ने रेड की है। 150 किलो नकली मावा यहां से मिला है। मिलावट के खेल का पर्दाफाश हुआ है। लोगों की सेहत के साथ कैसे खिलवाड़ होता है ये इन तस्वीरों के जरिए देखिए। 150 किलो नकली मावा यहां से पकड़ा गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे और खबरों को देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। किशनगढ़ में नकली मावे के ठिकाने पर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी कर घटिया क्वालिटी का नकली मावा करीब 150 किलो पकड़ा है। स्वर्ण से सूक्ष्म वस्तु बनाने वाले उदयपुर के शिल्पकार इकबाल सक्का ने इस बार रक्षाबंधन के पर्व को लेकर हवा से भी हल्की विश्व की सबसे छोटी राखी बनाई है। इसके लिए उन्होंने विश्व रिकॉर्ड बुक में भी इस राखी को दुनिया की सबसे सूक्ष्म राखी होने का दावा पेश किया है। रक्षाबंधन के त्योहार की रौनक सिंधी कैंप बस स्टैंड पर नजर आ रही है। यात्रियों का जैसे सैलाब उमड़ पड़ा। यात्रियों में ज्यादा तादाद में महिलाएं हैं। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से फ्री यात्रा केवल 1 दिन के ही